नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग का अभी चल रहा है पॉलीगन में हम लोग पॉलीगन का परिभाषा, पॉलीगन का भेद ये सब जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक भी बता चुके हैं। आज हम लोग को 9 नंबर क्वेश्चन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग 9 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा क्या, एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण में से कितने 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितना डिग्री है 165 डिग्री और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168 डिग्री है। तब कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। लिखा है कि एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितना है 165 है और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168 है। तब कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी हम लोग को यही बताना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखिए, हम लोग चलते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले लिखा है, हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है। आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण मतलब एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, हो गया। अब आंतरिक कोण कितना दिया है 165 डिग्री। अब प्लस बाहरी कोण नहीं दिया है तो बाहरी कोण निकालेंगे बराबर 180। अब यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 165, घटकर कितना हो गया 15 डिग्री, हो गया। अब फिर उसके बाद एक और दिया है तो एक और निकाल देंगे, आई प्लस ए मतलब इंटीरियल प्लस एक्सटीरियल इज इक्वल 118। अब इंटीरियल का वैल्यू दिया है 165 प्लस ई इक्वल 180। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 180 माइनस 168 मतलब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 12। 180 में से 168 घटेगा तो 12 ही ना बचेगा। मतलब देखिए दोनों में एक्सटीरियल आ गया, मतलब दोनों में बाहरी कोण आ गया। यहाँ पे 15 डिग्री और यहाँ पे 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए कि आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168 हो गया, मतलब कितना है 8 आंतरिक कोण है। तो ये 8 आंतरिक कोण में प्रत्येक की माप कितना आ गया 15 डिग्री, एक 12 डिग्री। तो मतलब अब क्या करेंगे, अब 8 में क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे। तो 8 में 15 से गुणा कर देंगे यानी 8 भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 8 गुणे 15, 15 में गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 120 हो जाएगा, हो गया 120। 15 8 120। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवशेष निकालेंगे, शेष कोण, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 में से 120 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 240 बच गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे बाहरी कोण यहाँ पे कितना है 12 डिग्री आया है ना। तो 12 डिग्री से क्या करेंगे 240 में भाग कर देंगे, 240 में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहीं पे भाग कर दीजिए तो 240 और बट्टा कितना 12 काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी 20 डिग्री ये निकल गया। 8 है ना, तो 8 इसमें जोड़ देंगे। 8 आंतरिक कोण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 28। अब 28 निकल गया, ये तो क्या निकल गया हम लोग का भुजाओं की संख्या निकल गया। अब कह रहा है हम लोग का कि अब विकर्णों की संख्या निकलना है, कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, यही ना है। यहाँ पे लिखा है कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही मालूम बताए हैं
विकर्णों की संख्या बराबर होता है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 यही होता है। यहाँ पे बराबर दे के यहीं से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जगह नहीं है तो लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा कि 25 नहीं, n कितना हो गया 28, तो 28 गुणे यहाँ 28 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25 बाटा कितना 2, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 14 बार में। 14 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री नहीं होगा, 360 हो जाएगा। यानी विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 360। समझ में आया आप लोगों को कहाँ से आया है, देखिए कैसे आया है। ठीक है, फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप कितना है 165 डिग्री। मतलब 8 आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप कितना है 168 है। तब कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, कुल विकर्णों की संख्या निकालना है ना। तो आंतरिक कोण आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब ये आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण बराबर 180। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं कि आई प्लस ई बराबर 180। अब पहला आंतरिक कोण कितना है 165 प्लस ई बराबर 180। तो ई बराबर का आ जाएगा 180 माइनस 165 यानी 15। और फिर वही चीज़ यहाँ पे भी है आई प्लस ई बराबर 180। तो 180 मतलब फिर दूसरा का कितना है 165। तो 165 नहीं है, यहाँ पे 168 है। यहाँ पे कितना है 168 है, 168 है। कितना है 168। तो यहाँ पे आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 168 प्लस ई बराबर 180। तो ई बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 168 यानी 12 डिग्री। इसका वैल्यू कितना गया 12। अब यहाँ से हम लोग को निकाल देना है कि अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 15। तो 15 में हम लोग क्या करेंगे 8 नु है, तो 8 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 15 × 120। 12 कोणों का कुल योग कितना होता है 360 होता है ना। तो 360 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 240। अब 240 में यहाँ पे 12 डिग्री है ना, तो 12 से भाग कर देंगे तो कितना बच जाएगा यानी 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे 20 डिग्री आया है, यहाँ पे 20 डिग्री आ गया। अब 20 और प्लस 8 इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो 28 के 28 में से 3 घटेगा यहाँ पे 28। यहाँ पे n के जगह पर 28 भरेंगे, 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25। तो 28 गुना 25/2। तो 2 से 28 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार में। और 14 से 25 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 360। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए समझ में आया है तो अब हम लोग फिर अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।